हम तो जानते ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल भी बन रहे हैं। शादी तो देखने को नहीं मिलेगी। पहली जेठालाल की शादी देखने को मिलेगी और दूसरी पोपटलाल की शादी नहीं देखने को मिलेगी और तीसरी राहुल गांधी की सरकार नहीं देखने को मिलेगी। वो लोकतंत्र की बात ही नहीं कर सकता। पहली बात 4 तारीख को रिवोक बताऊंगा क्योंकि 4 तो बार तो होना है। जब आपकी सरकार थी ये तो ठप्पे मार मार के तुम लोगों ने वक्त में बैलेट पेपर डाला था। ने बोला था सारे चोर अगर इकट्ठे हो जाए समझ लो राजा ईमानदार। पीडीएम खराब नहीं है, पीडीएम खराब है, पप्पू के दिमाग की मशीन खराब है। गठबंधन की सरकार 4 तारीख को घुटने टेक देगी। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। आज आखिरी चरण का मतदान था और इसके बाद से एग्जिट पोल आना शुरू कर चुके हैं और आप देखिए कि चुनावी सरगर्मी खत्म हुई तो दिल्ली में भी थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई है। तो मौसम का और चुनावी मौसम का एक दूसरे से बहुत लेना देना है। और दूसरी चीज कि एग्जिट पोल जो टीवी वाले बताते हो तो अलग बात है, लेकिन जनता क्या कहती है कि कौन सी पार्टी की कितनी सीट आ रही है ये जानना बेहद जरूरी है। अच्छा, क्या बोला आपने? यही बोला ना, जीतने के लिए 272 सीट काफी अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं आपने मेरे बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर बिहार है एक सेकंड अगर इनकी सरकार बन भी गई तो फिर ये प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री तो 10 बनने के लिए खड़े होते हैं। 10 नहीं, राहुल गांधी। अच्छा, कांग्रेस वाले खड़गे बनेंगे, वो कुछ भी कहें लेकिन ऐसा ये लग रहे हैं, आप बोल रहे हो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? लग रहा है 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। मैं बन जाऊँ, वो बोलेगा मैं बन जाऊँ। अच्छा, 5 साल सरकार है। अरे कैमरे की तरफ देख के मेरे वाले भाई यही बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि 5 साल सरकार किसकी बनेगी? राहुल जी कहेंगे हम बन जाएंगे, प्रियंका कहेगी हम बन जाएंगे, गोपाल राय कहेंगे हम बन जाएंगे। 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। पहले तो सरकार आने वाली है, लेकिन आएगा तो आएगा। अगर राहुल आएगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, सपोर्टर तो बोलेंगे। एक बात बताइए, देखिए आप भी तो सपोर्टर है। चाचा वो भाजपा, अरे चाचा फिर आपको मैं कैमरा बंद कर दूंगा। आप एक बात बताइए, कैमरा बंद कर देगा। जैसे गठबंधन है, जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो मिलकर के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रही है। वो कह रही है कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानेंगे, जितने भी एग्जिट पोल आएंगे सब झूठे होंगे क्योंकि इनके ऊपर सरकार का प्रेशर होता है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इससे पहले भी हर पार्टियां मानी है, उनको मानना पड़ेगा चाहे जो भी है। नहीं, लेकिन एग्जिट पोल को हम थोड़ी मानेंगे, कोई चैलेंज सटीक बिल्कुल नहीं मान सकते। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है 70-30 का रेशियो होता है। आप मानते हो कि नहीं मानते? वो तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लेकिन आपने पूछा कि कितना सीट आप ला रहे हो, ठीक है ना, पूछा ना, तो हमें 280 काफी है, 272 भी काफी है, ज्यादा मिलनी चाहिए, 400 सीट मिलनी चाहिए। हमें पता है कि 400 नहीं आएगा, 280 290 बहुत ज्यादा है। हमें 200 400 420 430 करना क्या है? हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी प्रधानमंत्री सीट से हटाएंगे। अच्छा, हम तो जानते ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल भी बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगले साल चुनाव तो 24 में है बस, उसके बाद 29। हाँ 29 में भी चाह रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं हमने इस साल चाह ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी बनी रहे और 4 तो पार तो होके रहेगा। ये किसी के उसमें नहीं है, चाहे एग्जिट पोल हो कुछ भी हो। 4 तारीख को यही मिलूंगा, किसी को भी बोल दीजिएगा, कोई भी कांग्रेस का पार्टी हो यही पार्टी दूंगा। 4 तारीख को रिवोक बताऊंगा क्योंकि 4 तो पार तो होना है। देखिए सर, ये जो गठबंधन की पार्टी है सब मैं झूठा पार्टी बोलता हूँ। झूठा पार्टी कैसे भाई? इतने साल तक सरकार में बैठ करके राज किया कांग्रेस जैसी गवर्नमेंट ने, इतना अच्छा काम किया है। और आप कह रहे हैं कि भाई साहब देश केजरीवाल जी बोले थे कि मैं बच्चों की कसम कभी भी गठबंधन नहीं बनाऊंगा। आपको पता होगा, ठीक है, इन्होंने गठबंधन बना लिया, ठीक है, गले मिले ना, ठीक है। उसके बाद ये राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की
सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया मैं कभी ये कांग्रेस पार्टी करप्टेड पार्टी है, उसके बाद वो भी कहते हैं गठबंधन बनाती है। ये सारे लोग एक साथ हो रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मैं झूठ बोल करके आप लोग गठबंधन बना रहे हो। अरे देश में तानाशाही है, उसे खत्म करने के लिए एक हुए। और चाणक्य ने बोला था सारे चोर अगर इकट्ठे हो जाए समझ लो राजा ईमानदार है। अच्छा मेरी एक बात मैंने बोली थी और चौथी बात फिर एक बार बोलता हूँ। मैं 3 बातें बोली थी, आज चौथी बात बोलता हूँ कि अब भविष्य में कभी भी एक जगह 3-4 चीजें देखने को नहीं मिलेगी। पहली, जेठालाल की सास नहीं देखने को मिलेगी, और दूसरी पोपटलाल की शादी नहीं देखने को मिलेगी, और तीसरी राहुल गांधी की सरकार नहीं देखने को मिलेगी, और चौथी ये गठबंधन की सरकार 4 तारीख को घुटने टेक देगी पूरी तरीके से, और एक आंधी आएगी जो राहुल गांधी को गठबंधन सीधा उड़ा के लेके जाएगी। ये होने वाला है, कंफर्म है। और सुनिए मेरी बात, ये कहते हैं राहुल गांधी कि ये कहते हैं हाथ बदलिए हालात बदलेंगे। अगर हालात बदले होंगे तो 70 साल में लोग धक्का मार रहे थे। जो हमारे कहते हैं कश्मीर में लाल झंडा, सॉरी लाल चौक पे हमारा झंडा जो लहरा नहीं पाया, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, उसको बदल देते। ठीक है, अब जब बीजेपी आएगी तो कहेंगे भैया ईवीएम हो गया। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर हाई कोर्ट है ना, तो 70 साल से जब आपकी सरकार थी, ये जो ठप्पे मार मार के तुम लोगों ने बॉक्स में बैलेट पेपर डाला था, हम भी कह सकते हैं ना कि रास्ते में बॉक्स चेंज होते थे भैया। जो है ऐसे तुम्हारे 70 साल से तुम्हारी सरकार अगर ईवीएम हैक होता है तो कर्नाटक में और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती है? ईवीएम हैक होता है, वहाँ भाजपा की सरकार क्यों नहीं बनती है? अरे तो 1-2 जगह सरकार बनने देते हैं ताकि अगर बनती है तो पिछली बार भी राजस्थान में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब भाजपा की सरकार। अगर ईवीएम हैक होता है तो ईवीएम हैक कहाँ से होता है और ईवीएम को लाया कौन था? अगर तानाशाही है और ईवीएम हैक ही होता है, आप कह रहे हो ना 1-2 जगह जीतने देते हैं ताकि लोगों को लगे लोकतंत्र है। कैसे भाई साहब, जो तानाशाही है वो लोकतंत्र की बात ही नहीं कर सकता। पहली बात तो सीधी सी बात है, आप देखो अब नॉर्थ कोरिया को देख लो, वहाँ पे दिखता है लोकतंत्र, तानाशाही नहीं है वहाँ पे। ईवीएम खराब नहीं है, पीडीएम खराब है, पप्पू के दिमाग की मशीन खराब है। आखिरी बात बोलूंगा सर, एक लास्ट बात बोलूंगा सर। सर ये काटा मत, राम की कसम है, आपको एक बात सुन लीजिए मेरी बात। ये गठबंधन कहती है कि कहते हैं मोदी जी क्या कहते हैं, इस पे धर्म की राजनीति करते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल से आपको लोगों की वजह से हमारे राम लला कहते हैं टेंट में रहे हैं, ठीक है ना। आपकी वजह से आप लोगों ने ताला लगाया था, और मैं खुद सनातनी दीपक शर्मा इन लोगों को ये श्राप देता हूँ 80 करोड़ सनातनियों की तरफ से कि तुम्हारा गठबंधन आज के बाद कभी भी नहीं आएगी, बर्बाद हो जाएगी सर। ये हमारा श्राप है, हमारा श्राप है। एक राम। चलिए आखिरी में मैं सबके पास माइक लगा करके पूछूंगा 24 में किसकी सरकार? फटाफट एक साथ जवाब। किसकी सरकार? अरे भैया किसकी सरकार? मोदी जी। किसकी सरकार? मोदी जी। किसकी सरकार? किसकी सरकार? बीजेपी किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। मोदी। किसकी सरकार? बताइए। अंतकाल जब भी माइक घुमाता हूँ तो यही पता लगता है कि सबके सब मोदी कह रहे हैं। फिर ये इंडिया अलायंस के वोटर है का सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। दूसरी चीज, जो भी सवाल होगा वो तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर के आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।